तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो ये 3 रिलेशन है ये आपको याद रखने हैं और इन्हीं का यूज़ करके हुए हम यहाँ पर बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। अब मोल कंसेप्ट तो आपने समझ लिया, लेकिन इसकी हेल्प लेके हम किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बहुत ही ईजी मेथड मैं आपको बताता हूँ। जो ट्रिक मैं बताता हूँ उस ट्रिक से आप किसी भी टाइप का मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो आप देखते हैं ये ट्रिक क्या है। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फ्लो चार्ट को एक बार आपको समझ लेना है, अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से ये आप याद रख पाएंगे इसको। एक बार इसको याद रख लिया तो उसके बाद में ये हमेशा के लिए आपके हर तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज़ हो जाएगा। तो इस फ्लो चार्ट में मैंने आपको अभी जो 3 फॉर्मूले बताए थे, इन 3 फॉर्मूले को ही यहाँ यूज़ करना है। यानी कि एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एंड सेकेंड इज मास एंड थर्ड इज वॉल्यूम। तो पार्टिकल्स, मास एंड वॉल्यूम ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ मास लिखा है, ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और ये वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, ठीक है। अब मोल को रखा है मैंने सेंटर में मोल को रखा है क्योंकि मोल कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर और मोल से ही सब एक दूसरे से रिलेटेड है ये। तो कैसे आप इसको याद रखेंगे? तो जैसे मोल अपना सेंटर है, जैसे यहाँ से आप जब बाहर जाते हैं सेंटर से, इन 3 ही डायरेक्शन में कहीं पे भी जाएंगे आप, किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये एरो मैंने बनाया इधर बाहर जाने का, ये इस तरफ आने का और ये इधर नीचे आने का, ठीक है। तो जब भी आप बाहर जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करके जाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जैसे कि आपको जो है मोल्स दिए हुए हैं, मोल्स गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये मोल्स जैसे मान लो 1 मोल है तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? अवोगाड्रो नंबर के इक्वल। और अगर आपको n मोल में या 2 मोल, 4 मोल, 5 मोल जितने भी निकालना है तो उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय Na मीन्स अवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.022 × 10⁻23, यानी इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय Na। एज इट इज आपको मोल्स गिवन है, ठीक है, और मोल से आपको कैलकुलेट करना है मास। तो मास तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। जो सब्सटेंस का मोलर मास होता है उस मोलर मास से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा उस सब्सटेंस का। एज इट इज आपको मोल्स गिवन है और आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, उस गैस का वॉल्यूम एट STP। तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है एट STP वो होता है 22.4 लीटर। तो आपको अगर n मोल का करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके हम बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है। अब बात आती है, अगर आप मोल के अलावा आपको इन तीनों में से कुछ भी गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो इन तीनों से अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एरो अंदर की ओर लेंगे, ये एरो जो आएगा वो अंदर की तरफ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो जो एरो यहाँ मोल्स की तरफ आ रहा है वापस रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न आते टाइम क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर डिवाइड करना होगा। डिवाइड, देखो डिवाइड को हम हिंदी में भाग कहते हैं, भाग करना। तो आप एक याद रखने के हिसाब से ऐसा एक पॉइंट पकड़ सकते हैं कि जैसे आप कहीं घर से कहीं स्कूल जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो जब बाहर जाते हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम वापस कितना जल्दी घर पहुँचे वो हमारे मन में रहता है। जैसे स्कूल भी आप आते हैं तो स्कूल से वापस आप घर कितने जल्दी पहुँचो, जैसे छुट्टी होती है आपकी, बेल बजते ही और जैसे आपकी छुट्टी होती है उस टाइम आप सीधा सा जो है घर भागने की कोशिश करते हैं कि कितना जल्दी हम घर भागें। तो यानी कि ये आपका घर है मोल्स, ठीक है। आप मोल से आप बाहर निकले हुए हैं तो मल्टीप्लाई करके गए, और जब जैसे ही बाहर से आप अंदर आओगे यानी सेंटर में आओगे वापस,
ठीक है, तो आपको आना है भाग कर, तो भाग कर आएंगे, यानी कि हमें यहाँ पर जो भी ये मल्टीप्लाई है उसी जगह क्या कर देना है, डिवाइड करना है, डिवाइड बाय Na यानी एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, अगर आप मास ऑफ सब्सटेंस दे रखा है तो मास ऑफ सब्सटेंस से आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके हम इसको करेंगे, तो ये डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो बस यही आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि ये आपको चार्ट जो मैंने 3 पॉइंट बताए, इन पॉइंट्स को इंक्लूड किया इसमें, नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल्स है उसको सेंटर में रखा, और इससे जो एरो जो आप बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं, तो बाहर जाने वाले जितने भी एरो है वो सब मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, और वापस सेंटर में आने वाले बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं उनको डिवाइड यानी भाग कर आना है, यानी जाना तो है लुढ़क के जाना है, यानी गुड़क के जाना है, गुणा करके जाना है, और वापस अंदर आएंगे, सेंटर में आएंगे यानी घर पे आएंगे तो वापस भाग कर आएंगे। ठीक है, ये बात आप दिमाग में फिट कर लें। एक और बता दो इसमें, जैसे नंबर ऑफ मोल्स आपको यहाँ पर भी पता चलता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये गिवन मास है उसमें डिवाइड करेंगे मोलर मास का, तो फिर भी मैं आपको बता दूँ, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ साइड में और लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, इसको शॉर्ट में n लिखते हैं, इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके साथ में आप ऐड कर लें, तो ये आप इसको देख लें एक बार, और इसको इसी को यूज़ करते हुए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब हम इसके बाद में कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स एज ए एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो आपको ये इस फ्लो चार्ट को कैसे यूज़ करते हैं वो भी आप सीख जाएंगे। तो अब देखते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है इस फ्लो चार्ट को यूज़ करते हुए। तो बहुत ही इजी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रोसेस क्या रहेगा अपना, कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है उस क्वेश्चन में आपको 2 ही चीज़ देखनी है कि उसमें गिवन क्या है। एक तो पहले तो गिवन क्या है, और उसके बाद में आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट क्या करना है, इन 2 को देखना है। तो अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 27 ग्राम वाटर। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, 27 ग्राम वाटर, यानी कि आपको इसमें से क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पर 27 ग्राम वाटर, यानी ये है मास ऑफ सब्सटेंस, यानी आप अभी यहाँ है। अब आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है हाउ मैनी नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। यानी आप अभी यहाँ है और आपको आना है यहाँ पर। ठीक है, ये गिवन है और ये कैलकुलेट करना, ये फाइंड करना आपको। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको ये रास्ता देखना पड़ेगा। इसमें आप देखेंगे कि ये मास ऑफ सब्सटेंस है, आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल्स। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, उसके बाद में जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं उस मोल्स को मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये जाने का रास्ता आप ये देख रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो n इज इक्वल कितना हो जाएगा, गिवन मास, जो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले को यहाँ लगाना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास है 27 ग्राम एंड मोलर मास H2O का। ठीक है, H2O का मोलर मास आप जानते होंगे, नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ 2 है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो इन सबको हमने सम किया तो 2 + 16 यानी कि हो जाएगा 18। तो इसका मोलर मास जो होगा वाटर का वो 18 होगा, तो 18 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, 9 से आप इसको कट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9 3/2 यानी कि 1.5 मोल्स, 1.5 मोल्स आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो आ गए किसके, वाटर के 27 ग्राम में 1.5 मोल्स प्रेजेंट है। तो आप आ गए यहाँ पर मोल्स में। अब मोल से आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई, क्योंकि आप इस रास्ते से जा रहे हैं, ये एरो इधर शो किया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है,
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर मोल्स मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर Na, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, यानी कि यहाँ पर हम मोल्स तो आ गए अपने 1.5 मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर जो है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻24 एटम्स ऑफ कार्बन्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मास कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको ये मास कैलकुलेट करना है। और गिवन क्या है आपको, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन ये आपको गिवन है। ठीक है, आप अभी यहाँ है और आपको जाना है यहाँ। तो प्रोसेस क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन है, ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ गिवन है कितने हैं, ये 3.011 इंटू 10⁻24 ये गिवन है आपको। ठीक है, तो आपको आना नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको अवोगाड्रो नंबर से। जो आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है यहाँ पर 3.011 इंटू 10⁻24 एटम्स प्रेजेंट है। तो इन एटम्स में डिवाइड करना आपको अवोगाड्रो नंबर को। तो अवोगाड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आप क्या आएगा, क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो फिर आपको क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। तो मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा ये 1 और ये 2, 1/2, ये तो 1/2 आ जाएगा, 1 और 2। ठीक है, इसको कट किया अपन ने, ये नंबर ये इसका डबल है जस्ट, तो 1/2 और ये 10⁻23 10⁻24 है, तो ऊपर एक 10 की पावर ज़्यादा है, यानी 10/2 मीन्स यानी ये आ जाएगा 5 मोल्स। ठीक है, इस तरीके से ये आपको यहाँ पर आ गया 5 मोल्स। तो 5 मोल्स मिल गए हमें यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मास किसका करना है, कार्बन का। अब कार्बन का मोलर मास, कार्बन जो होता है, क्योंकि कार्बन इसका एटॉमिक मास जो होगा वो इसका मोलर मास है। तो एटॉमिक मास जो होगा कार्बन का वो होता है 12। तो 12 को मल्टीप्लाई करना है आपको इसके मोल से, तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी ये हो जाएगा 60 ग्राम। ठीक है, तो 60 ग्राम अमाउंट हो जाएगा इसका कार्बन का। तो इस तरह से मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन में आपको जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको यही देखना है उसके अंदर कि गिवन क्या है और आपको कैलकुलेट क्या करना है। बस ये 2 बातें पता चल जाती है, तो उससे आप इस चार्ट को जो आपके पहले बना हुआ होगा आपके माइंड में इसका सेट रखना है और इसके बेस पे आपको उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 7.1 ग्राम क्लोरीन गैस एट STP। तो आपको अब यहाँ गिवन क्या है, 7.1 ग्राम क्लोरीन। तो ये आपको मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है। ठीक है, 7.1 ग्राम क्लोरीन ये गिवन है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है उसका वॉल्यूम, यानी आपको यहाँ से यहाँ आना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। गिवन है आपको मास और आपको यहाँ से होते हुए इधर वॉल्यूम में आना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप, तो जो गिवन है आपको 7.1 ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाय, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ आएंगे तो क्या है, डिवाइड बाय मोलर मास। तो किसका मोलर मास, क्लोरीन गैस का। तो क्लोरीन गैस का फॉर्मूला जो होता है वो Cl2 होता है, Cl2। तो Cl2 तो क्लोरीन का होता है 35.5, तो मल्टीप्लाई बाय 2 यानी हो जाएगा 71 ग्राम इसका होता है। तो 71 से इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.1 मोल आ गया। ठीक है, तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से अपन यहाँ आएंगे तो कौन सा रास्ता, ये वाला, ये एरो आ रहा है। तो इस एरो में आने के लिए मल्टीप्लाई करना है 22.4 लीटर से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, तो 0.1 मल्टीप्लाई 22.4, तो ये सीधा सा आपका आंसर आ जाएगा 2.24 लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब आप फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट विल बी द मास ऑफ 4.48 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP। अब आपको मास कैलकुलेट करना है। आपको गिवन क्या है, ये वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम गिवन है, आपको ये इसका
मास कैलकुलेट करना है, यानी कि अब आपको उसका जस्ट रिवर्स चलना है। तो आपको गिवन है ये, तो इधर से यहाँ जाने के लिए गैस 4.48 लीटर आपको गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम से आपको जाना मोल्स पे, तो जाने के लिए एरो ये लगा हुआ है, इस एरो में जाने के लिए डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड है तो यहाँ पर हम 22.4 लीटर इससे डिवाइड कर देंगे। तो जो भी आंसर आता है आपका, इसको मल्टीप्लाई करना है। अभी यहाँ मोल्स आ गए, मोल से हमें मास कैलकुलेट करना है, तो मास कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोलर मास किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलर मास होता है 44। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो CO2 है, तो कार्बन का होगा 12, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये टोटल आ जाएगा 44। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 44 से, ठीक है। तो ये इससे आ जाएंगे मोल्स, और मोल को मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मास से, तो ये आप मास ऑफ सब्सटेंस जो है आपके आ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ CO2 गैस का मास कैलकुलेट करना था, तो हमने CO2 गैस का मास कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो अब ये हमने यहाँ पर मोल कंसेप्ट को यूज़ करते हुए और न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करना सीखा है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, उसके अंदर मोल कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ही ये मोल कंसेप्ट खाली आप यहीं तक लिमिटेड नहीं है, ये यहाँ तक सीमित नहीं है, ये आपके जो भी आगे की जो क्लासेज है, जो भी आगे के चैप्टर्स है, उन सब के अंदर इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, उन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में भी ये मोल कंसेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम वो सीखेंगे।